ॐ मयि गिरिनन्दिनि नन्दिति मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेसिति कण्ठकुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलेषुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वायुर्यमो अग्नि वरुणशशङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधान वेत्तासि वेदं सबरं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। शिव ज्योतिष वाणी में आज बहुत दिनों के बाद मैं आचार्य संजीव आप सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी राशि के जातकों के लिए सन 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आप सबको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सबको एडवांस में, पूर्व में नववर्ष 2025 चूँकि भारतीय संस्कृत का अंग नहीं है, लेकिन सर्व विश्व इसको, संपूर्ण विश्व इसको अंगीकार किए हुए है, तो हम भी अंगीकार किए हुए हैं, उससे कोई नुकसान तो है नहीं। तो आप सबको मेरी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष का प्रेडिक्शन गोचर राशि के गोचर में करने से पहले कुछ चीज़ें आवश्यक हैं कि नया साल में हम क्या क्या करें, क्या क्या जो दुर्गुण हैं उनको छोड़ें। सबसे पहले जो बीता हुआ साल, उसमें हमारी क्या कमी रह गई, उसका कैलकुलेशन होता है, उसका मैथमेटिक होता है। कहाँ हमें असफलताएं मिली, क्या हमारे अंदर दुर्गुण आए, उनका अवलोकन किया जाता है। और नए साल में और तीव्रता से, नए वर्ष में और तीव्रता से उन मिली असफलताओं से सीख लेते हुए नई योजनाओं का सृजन करना है और नए कार्यों का सृजन करना है। ध्यान रखने वाली बात करें क्या कि जो हम इस वर्ष में नहीं पा पाए वो हम अगली वर्ष में इससे अच्छा पाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात,
भारतीय संस्कृति को अंगीकार करो। अरे अच्छाइयाँ कहीं से भी मिलें, हम वो भारतीय लोग हैं, किसी भी देश की संस्कृति से भी अच्छा कुछ मिलता है उसको हम ग्रहण कर देते हैं। हमारे देश का संविधान सभी देशों के संविधान से अंगीकार किया गया है, और जब उसकी संरचना, उसका क्रियान्वयन, उसके कानून जो हमारे आप सबके लिए लागू किए जाते हैं, मेरे विचार से तकरीबन भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति में, उनके शास्त्रों में, उनके दर्शनों में, उनके पुराणों में जो मानवीय सद्गुण स्थापित किए गए हैं, जो आदर्श स्थापित किए गए, जो नैतिक मूल्य स्थापित किए गए, वो सारे संविधान में निहित हैं। यद्यपि कोई सनातनी, कोई भारतीय संस्कृति का अपने जीवन में नियम पूर्वक पालन करता है, तो मेरे विचार से वो संविधान और देश के कानूनों का विधिवत पालन करता। वो एक सभ्य नागरिक है इस देश का। देशभक्ति हर किसी में होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हमारे देश की संस्कृति है कि धर्म युद्ध, हम किसी पे अस्त्र नहीं उठाते हैं। यदि युद्ध अवश्यंभावी हो ही गया है तो मातृभूमि और देश के लिए हतो वा प्राप्स्ये स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि मातृभूमि की रक्षा करते हुए, धर्म युद्ध करते हुए वीर गति तुम्हें मिली, तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। कदाचित यदि कहीं उस युद्ध में शत्रु से लड़ते हुए, लोहा लेते हुए अगर आपको विजय श्री प्राप्त हुई, तो इस संसार में, इस पृथ्वी का भोग यश और कीर्ति के साथ स्वर्ग की तरह करोगे। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कतहु ने छड्डे खेत। गुरवाणी में दिया हुआ है। महाराज गुरु नानक देव जी की वाणी है। दीन और देश के लिए मजलूमों, अपाहिजों, दीन दुखियों और अपनी कौम, अपने वतन, अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए जो पुरजा पुरजा खपा देता है, कट कट के मर जाता है, वही तो शूर है, वही तो वीर है, वही तो योद्धा है। जहाँ तक मेरा विचार है, कुरान शरीफ में भी यही लिखा होगा। अपने कौमे वतन के लिए जंगे मैदान में तलवारों के साए तले, क्या दुश्मन के सामने जंगे मैदान में अपने जीवन को खफा देता है, अल्लाह ताला को वही सबसे प्यारा है। भारत और भारत की संस्कृति ने सबको आश्रय दिया, सबको अपनाया, लेकिन मानवीय सद्गुणों के साथ। आज दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। पति पत्नियों के संबंध में लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या कारण है? हमने अपने बुजुर्गों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। हमने जो अपने संस्कृति में आदर्श मानव के सद्गुण स्थापित किए, उनके मानदंड, उनके मूल्य जो स्थापित किए, उनको भूल गए। निहत स्वार्थों के लिए क्या होता था? हम जिस देश में रहते हैं उस देश का अपना कोई वेश होता है, उसकी कोई अपनी एक यूनिफॉर्म होती है।
हम प्रश्न स्त्री हो या पुरुष, दोनों महिलाएं और पुरुषों के द्वारा नहीं पहचाने जाते, दोनों ही व्यक्तित्व और चरित्र के द्वारा जाने जाते हैं। हमारे देश संतों और ऋषियों का देश रहा है। ये जो भूमि है ये योगवती भूमि है। यहाँ भोग वासना इत्यादि का कोई स्थान नहीं है। फिर भी यद्यपि 4 आश्रमों में विभाजित किया जीवन को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ जीवन यानी शादी या विवाह पत्नी के विषय भोगों का साधन नहीं है। पति पत्नी इस सृष्टि के आधार स्तंभ हैं, आधारशिला हैं। हमको किसी ने जन्म दिया, हमको अच्छे मनुष्य बनाने के लिए जिस माँ बाप ने संस्कार दिए, अपना जीवन खपा दिया, वही हमें करना है। ज्ञान, धर्म, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पश्वी नराणाम। पशु में और आप में अंतर क्या है? सुबह कोई भोजन कर लेना, 10-11 बजे उठ लेना, पैसा कमा लेना, नहीं। चिड़ियाँ भी, पशु भी अपने लिए पेट भरने का साधन ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये नहीं मनुष्य जीवन की जिंदगी का आधार है। हर देश की अपनी वेशभूषा होती है, उसकी पहचान उसके वेश से होती है। जैसे संतों की वेशभूषा, आचार्यों की वेशभूषा, नेताओं की वेशभूषा, सैन्य शक्ति की वेशभूषा, पुलिस प्रशासन की वेशभूषा, उसी प्रकार से भारत के स्त्री और पुरुषों की भी वेशभूषा अपनी। धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा दुनिया के किसी भी देशों में नहीं पाया जाता है। साड़ी और ब्लाउज अलौकिक अद्भुत पोशाक, उसका हम परित्याग कर रहे हैं। आहार व्यवहार से अच्छे विचारों का निर्माण होता है। पति पत्नी जीवन में क्या है? पत्नी सेवा है तो पति समर्पण है, पत्नी श्रद्धा है तो पति विश्वास है। ये कहने का विषय नहीं होता है। एक पत्नी, आप कई बार कल्पना करते हो कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थीं। अरे भाई, एक पत्नी के साथ भी तुम्हारा जीवन नहीं कट पाता है। भगवान कृष्ण में वो क्या अलौकिक शक्ति थी कि 16,108 रानियों को प्रसन्न मुद्रा में, गृहस्थी मुद्रा में और पारिवारिक मुद्रा में 100% सफल रहे। यहाँ एक पत्नी को संभालना मुश्किल पड़ जाता। क्यों? पति पत्नी सृष्टि के आधार स्तंभ हैं। इन्हीं से जब शादी की जाती है तो स्त्री और पुरुष, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य होनी चाहिए, उसका ब्रह्मचर्य भंग नहीं होनी चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य भंग हो गया तो सनातन धर्म और भारत की जो पीढ़ी है वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होगी। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। पूर्ण उसकी 25 वर्ष में शिक्षा दीक्षा हो जाती है। उसे गृहस्थ धर्म का पालन कैसे किया जाए माता पिता सिखाते हैं। अरे सीता जी से
बड़ी कोई नारी तो नहीं हो सकती, राम जैसा बड़ा पुरुष तो कोई नहीं हो सकता है। हो सकता है एक महाराज की बेटी, एक सम्राट और भगवान की पत्नी, एक चक्रवर्ती की पुत्र वधू, इनसे बड़े तो नहीं हो सकते हो आप। गुणों को खोजिए, धरती खत्म हो जाएगी। तुम सोच रहे पति पत्नी के संबंध खत्म नहीं, सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी, पशुवत जीवन हो जाएगा। और पत्नी धृति होती है, क्षमा होती है, पुरुष भी होता है। ये नहीं कि पुरुष क्रूर है पत्नी सौम्य बनी रहे, ऐसा भी नहीं। अपेक्षाओं से ऊपर उठ करके परमात्मा ने तुम्हें संसार का दायित्व, तुम्हें चयन किया तुम्हारा दोनों का, और इस संसार में भेजा कि जाओ, दो शरीर के माध्यम से जन्म लो और इस सृष्टि में सहयोग करो। किसका? धर्म और संस्कृति का, ज्ञान और विज्ञान का, शिक्षा शिल्प कला का, और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पते आव सब कोई। वो भी तो एक पति पत्नी थे, मनु और शत्रुपा। मनु से क्या शत्रुपा ने तपस्या कम की, या शत्रुपा से मनु जी ने तपस्या कम की? नहीं। लेकिन भगवान जब प्रकट होता है तो शत्रुपा से कहता है, हे माँ, ये भारत की नारी थी जिसके सामने भगवान प्रकट होता है। कहाँ गई वो आदिशक्ति, कहाँ गई वो नारित्व? आज उधर उधर देख रहा है। कहाँ गई वो माँ की ममता, कहाँ गया वो पति पत्नी का समर्पण और श्रद्धा भाव, कहाँ गए वो संबंध, कहाँ गए वो परिवार? वो इसलिए नहीं कि ये जो नव युवा पीढ़ी है ये परम स्वतंत्र होना चाहती है। उसका परिणाम आप सबके सामने है। इसलिए समय रहते अपने परिवारों को संभालो। ये चलचित्र मोबाइल पर देखने वाली तुम्हारी जो पीढ़ियां हैं, वो पतन की तरफ, और पतन किसका होगा? मानसिक शारीरिक क्षीणपन होगा, ज्ञान अस्त हो जाएगा, विकास रुक जाएगा, गति का पहिया रुक जाएगा। उठो जागो। हे भरतवंशियों, मेरी आपसे प्रार्थना है, इतिहास, संस्कृति और धर्म तुम्हारी तरफ देख रहा कि आप कर क्या रहे हैं। नंगा नाच, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे संतों की शरण में, अपने बुजुर्गों दादा दादी की शरण में, माता पिता के आश्रय में शादी करो। योग्य वर ढूंढेंगे तुम्हारे लिए, जिन माता पिता ने तुम्हें पैदा किया है, जिस बेटी को जन्म दिया है, वो बेटी के शुभ चिंतक ही हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी बेटी साम्राज्ञी बने, महारानी बने, अच्छे घर जाए, अच्छा वर मिले। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? लव मैरिज, लिविंग रिलेशन। लेकिन इतिहास में तो उल्टा नहीं हो पाया, अब उल्टा हो गया। समझ जाओ, संबंधों को एक दूसरे की इंटरजाति से मत करो,
जो हमारे कुल गोत्र ऋषियों ने हमको दिए, उन्हीं के आधार पर शादी विवाह का निरूपण करो। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं हमारी वो धर्म और संस्कृति और संस्कार न भूल जाएं, इसका भी ख्याल रखना। परिवेश हो, वेशभूषा हो भारत की, क्या जीन्स क्या टॉप, हम स्त्रियों के लिए नहीं कह रहे हैं, हम पुरुषों के लिए भी कह रहे हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है, और स्त्री पुरुष को चाहे ही नहीं। स्त्री पुरुष दोनों में अच्छे हो सकते, दोनों में बुरे हो सकते हैं। कालांतर में मैं आपको ये बताता चलूं, इतिहास तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति की ओर लौट चलो। रही बात व्यवस्था, जब इस प्रकार से होगी, न कहीं भ्रष्टाचार होगा, न कहीं अत्याचार होगा। सनातन धर्म संस्कृति को पूर्ण अपने जीवन में ढाल लो, आपको कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। व्यवस्था में अच्छे संतरी होंगे, अच्छे मंत्री होंगे, अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। न्यायाधीश, पुलिस, सैन्य, साधु, शिक्षक, चिकित्सक, सभी के सभी आप देख लेना अपने अपने आप ही स्वधर्म पालन करेंगे। आवश्यकता है इस देश में लौट चलो अपनी संस्कृति की ओर। किसी समय में महर्षि दयानंद ने कहा था लौट चलो अपने वेदों की ओर। अब मैं कह रहा हूँ लौट चलो अपने संस्कृति की ओर। अन्यथा जो लोग कहते हैं कटोगे तो मरो, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, नहीं, बटने से और कटने से हो सकता नहीं हो सकता है, लेकिन यदि अपनी धर्म और संस्कृति छोड़ दोगे तो जल्दी मरोगे। हमारी धर्म और संस्कृति हजारों वर्ष की, ऋषियों और महर्षियों, देवर्षियों, राजर्षियों द्वारा इस चीज़ की शोध की गई, जिसका प्रैक्टिकल किया गया, जिस पे रिसर्च की गई, हजारों वर्ष तक जिन पे परीक्षण किए गए, उसके बाद हमने ये धर्म और संस्कृति प्राप्त की है। और उसी में बेटी हो, जीजाबाई और लक्ष्मी बाई जैसी, माँ गुजरी देवी जैसी, बेटा विवेकानंद शिवाजी जैसा हो। पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन तुम्हारे संस्कार कहीं छूट न जाएं, इसकी तरफ भी ध्यान रखना। ये सब खत्म हो जाएगा। आवेश में लोग लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इधर तो लाइन कोर्ट के अंदर लव मैरिज, कोर्ट मैरिज की, उधर लाइन डाइवोर्स की। क्या मतलब? तो इसलिए आओ चलते हैं ज्योतिष की ओर।